अंगुल की दूरी पर एक बालक का हाथ पीछे पीछे आ रहा है। पहले सोचे कि भ्रम हो सकता है, फिर पलट कर देखा, कागभूषुंड जी एक जगह पे स्थिर हो गए, उड़ते उड़ते हाथ भी स्थिर हो गया। बड़े परेशान, ये कौन है, क्या है। फिर उड़ चले, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में कागभूषुंड जी उड़ते ही चले जा रहे हैं। और सतत पीछे पीछे वही 2 अंगुल की दूरी पर भगवान श्री राम का हाथ उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। जब कागभूषुंड जी घबरा गए कि हे प्रभु ये क्या लीला है, नेत्र बंद किए, भगवान को याद किया, जैसे ही नेत्र खोले तो फिर आंगन में वही राम जी खेल रहे। अयोध्या में राजभवन में वृक्ष की डाल पर कागभूषुंड जी बैठे हुए हैं। भगवान मुस्कुरा रहे, कागभूषुंड जी को देख करके संशय करोगी? अगर और संशय करना है तो बता देना, मैं आपको और लीला दिखा सकता हूं। लेकिन जब भ्रम दूर होता है तो भ्रम के दूर होने का भी भ्रम हो जाता है। तो दूर होने का जब भ्रम हुआ, भगवान ने अपना मुख खोला, जब नहीं जैसे लेते हैं, मुख खोला, अंदर श्वास ली और कागभूषुंड जी भगवान के उदर में चले। अब जैसे ही उदर में गए तो भगवान के उदर में भी एक मृत्यु लोक है, जहां पर अयोध्या नाम की नगरी है, वहां पर भी वही लीला हो रही है जो इस समय कागभूषुंड जी के साथ हो रही है। उधर ही उधर में कागभूषुंड जी एक लोक से दूसरे लोक में ब्रह्मांड से अंतर हो गया, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जिस लोक में जाए, जिस ब्रह्मांड में जाए, वही त्रेता युग, वही अयोध्या, वही बालक राम और वही कागभूषुंड जी। और सबसे विशेष बात, लीला भी वही जो इस समय कागभूषुंड जी के साथ हो रही है। मन में ध्यान किया कि हे भगवान त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो हे प्रभु, क्योंकि तेरी लीला को न पाए कोई पार, की माया तेरी तू ही जाने। कोई नहीं जान सकता। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, आपका बालक हूँ, आपका दास हूँ। समर्पण कर दिया भगवान के मन में, भगवान के चरणों में अपने आप को। भगवान बोले कि ठीक लाइन पे आए तो सही, अब बताओ संशय करोगे? कागभूषुंड जी बोले कि भगवान, एक अपमान किया था मैंने, उस एक अपमान के चलते न जाने कितने कल्पों तक मुझे भागना पड़ा भगवान। और आपकी सुंदर कृपा तो देखो, मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में भी हुआ, लेकिन मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। लेकिन इस शरीर में प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, आपकी दया मेरे ऊपर हुई है, हे करुणा सागर। अब मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शरीर मेरे लिए बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस शरीर में ही आपके दर्शन हुए। उस समय कागभूषुंड जी का जो शरीर था वो कोयले की तरह था। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें होती हैं, और कथा कहने वाले जो लोग हैं वो सदैव निशाने पर रहते हैं। मैं भी कुछ लोगों को निशाने पे रखता हूँ, हम सब रखते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया मुझे, कागभूषुंड जी और राम कथा के नाम को लेकर। ऑनलाइन इवेंट था, ऑनलाइन कथा हो रही थी। पिछले वर्ष नवंबर महीने की बात है। हमने एक सज्जन को आमंत्रित किया कि भगवान आप कथा सुनने के लिए आइए, हम आपको कथा सुनाएंगे और मार्गदर्शन दीजिएगा, उम्र में बड़े हैं, आशीर्वाद भी दीजिएगा। वेदों का अध्ययन किया है, वेद पाठी, इसलिए पूजनीय भी है। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात मुझसे कही कि कौशिक जी, हम राम नाम के प्रेमी हैं, कथा कोई भी कहे हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ राम का नाम सुनेंगे, राम जी की कथा सुनेंगे। और जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है ना भगवान, तो कागभूषुंड जी जैसा कौवे के शरीर में एक जीव इस राम कथा को कहे और उस राम कथा को स्वयं भगवान शिव समझे,
सिर्फ सुने, गरुड़ जी सुने जो पक्षियों के राजा है, तो हम तो फिर भी इंसान है, मनुष्य है। कौवे से सुंदर ही बोली होती है, तो राम जी का नाम लेते रहना चाहिए। जब एक कौवे का उद्धार हो सकता है तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। इस मनुष्य शरीर के लिए उत्तरकांड में बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कि ये जो मानस का शरीर है, स्वर्ग नर्क अपवर्ग नसेनी, ये वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के माध्यम से स्वर्ग नर्क अपवर्ग अर्थात मोक्ष ये तुम पा सकते हो। और हम ये कहें कि सब कुछ राम जी कहें या राम जी करें वही होता है, वो तो निश्चित है, लेकिन अपने द्वारा जो किए गए कुछ कर्म होते हैं, श्री रामचरितमानस में भी उल्लेख है, को न कहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म, 3 शब्द। निज यानी अपने, कृत अर्थात किए गए, कर्म अर्थात कार्य, अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, निज कृत कर्म भोग सब धाता। तो अपने भी कुछ किए हुए कर्म होते हैं, इसीलिए इस मनुष्य शरीर को स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी कहा गया है। भगवान ने हमको विवेक दिया जिससे कि हम अच्छा और बुरा सोच सके, भला पाप पुण्य क्या है, ये सब चीजें हम स्वयं सोच सके, विवेक कर सके, विचार कर सके। श्री मुसुंदी जी ने भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया। अच्छा एक बात और बताएं, जितने भी कलयुग में या किसी भी युग में जितने भी भक्त हुए और जिन्होंने श्री भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाने का प्रयास किया, तब लक्ष्मी जी ने प्रलोभन जरूर दिए हैं, कुछ न कुछ प्रलोभन देंगी ताकि तुम्हारा मन भटके। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों की सेविका है, वो बड़ी मुश्किल से ही किसी को ये कार्य करने देती है। जो भी भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनको ये माया न जाने किस रूप में आके रोक लेगी। किसी के लिए स्त्री के रूप में आके रोकेगी, किसी को लालच के रूप में आके रोकेगी, किसी को धन के रूप में आके रोकेगी, किसी को अपयश के रूप में आके रोकेगी, किसी को ज्ञान के रूप में आके रोकेगी। रोकने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन हमें सिर्फ एक ही प्रयास करना है, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतव्यम जरा जन्म दुखो गतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि स शंभु। हम कुछ नहीं जानते भगवान, ना हम यज्ञ करना जानते, न जप करना जानते, हमें कोई विधान नहीं पता भक्ति की। भगवान हम सिर्फ आपके चरणों में नतमस्तक रहना चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी शरण में हैं। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर अपनी निगाह बना के रखिए। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम संकीर्तन विश्व में इससे बड़ा भजन, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं, ये मूल मंत्र है। ताली लगी हुई। ताली और राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे
जय श्री राम। श्री कागभूषण जी के संशय को दूर किया श्री भगवान ने। अपने की सखाओं के साथ रोज नए नए खेल खेलते हैं श्री राम जी। एक दिन की बात, अब क्योंकि माता कौशल्या से परमिशन ली थी प्रभु श्री राम ने कि हे माँ, अगर अब तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊं। और वो आज्ञा लेने के पीछे भी एक सुंदर रहस्य ये था कि भगवान ने देवी शत्रुपा को ये वरदान दिया था कि हे देवी, हे माँ, तुम्हारा ये अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए जब भगवान प्रकट हुए तो उनको चतुर्भुज रूप दिखाई दिया था। उस चतुर्भुज रूप से बाहर आने के लिए माता पुण्य बोली, दो कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि अब आप शिशु लीला कीजिए। अब अलौकिक ज्ञान जब भगवान ने स्वयं कहा हो कि नष्ट नहीं होगा तो अलौकिकता तो नजर आएगी। तो भगवान ने एक बहुत ही छोटी सी सुंदर लीला की माता कौशल्या जी के साथ। भगवान को नहला धुलाकर श्रृंगार करा के पीले रंग के पीत वस्त्र झंगुलिया पहनाई, आंखों में काजल लगाया, माथे पे सुंदर प्यारी सी एक कुमकुम की बिंदी, प्रभु श्री राम को माता ने पालने में सुला दिया। और अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए माता गई। भोग लगाया अपने कुल देवता को, और कुल देवता को भोग लगाने के बाद में शेष रसोई
उसको समेटने के लिए माता रसोई घर में गई और वापस जहाँ भोग लगाया था अपने कुल देवता को, वहां माता वापस लौट कर आई। और जब वापस लौट कर आई तो जो देखा उसे देखकर माता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी कि हे भगवान, ये हमारा छोरा बड़ा शरारती है, हमारा लाला बहुत शरारती हो गया। मैं अभी इसको खिला पिला के पलने में सुला के आई हूँ और ये आके यहाँ पर भगवान के भोग को खाने लग गया। घबरा गई, सोचने लगी कि ये पालने से उतरा कैसे। दौड़ कर गई, यहाँ पर पालना पड़ा हुआ था और जब पालना देखा तो लगभग मूर्छित सी हो गई। क्योंकि जहाँ कुल देवता के लिए भोग लगा था वहां पर भी राम भोजन कर रहे हैं, भोग पा रहे हैं, और जहाँ पे माता ने सुराया था उस पालने में भी भगवान सोए हुए। बहुर आई देखा सुत सोई, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, बार बार आने जाने लगी और अपने पुत्र को देखने लगी। मन ऐसा हो गया, हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय कांपने लगा और मन में धीरज न आए। विचार करने लगी, अरे ये क्या हुआ। जब माता आकुलाने लगी, भगवान राम मुस्कुराने लगे। भगवान राम मुस्कुराने लगे, माता बड़ी परेशान, बड़े अचरज में, क्योंकि अलौकिक ज्ञान न नष्ट होने का आशीर्वाद दिया था, भगवान ने वरदान दिया था। श्री भगवान ने देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये स्तुति है माता की श्री राम जी के जन्म के समय। आज वही रूप दिखाया श्री भगवान ने और माता को स्पष्ट रूप से इस बात का दर्शन कराया कि मेरे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। बहुत सारे सूर्य के दर्शन कराए, बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अनगिनत सबके दर्शन कराए। अब जब ऐसा देखा, माता स्तब्ध हो गई। ये माया जो सबको नचाती है, वो माया भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है सेवा में। भगवान ने ऐसा भी प्रदर्शन कराया। अरे ओ भोला भैया, भोला भैया, ओ भोला भैया, कोई बात। भगवान के स्वरूप को जब देखा माता ने, तन पुलकित मुख वचन न आवा। दिव्य स्वरूप जब देखा माता का तो तन पुलकित होने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। नेत्र बंद कर लिए माता ने और श्री भगवान के चरणों में सिर नवाने लगी। और यहाँ पर देखो मेरे प्रभु की मर्यादा, जैसे ही माता सिर नवाने लगी भगवान के सामने, विषम वयंत देखी महितारी, बहे बहुर शिष रूप खरारी। जैसे ही माता नतमस्तक हुई, श्री राम जी दोबारा से बालक बन गए। और दोबारा से बालक तो बन गए, क्योंकि वो माता से स्तुति नहीं कराना चाहते हैं भगवत, और माता स्तुति भी नहीं कर पा रहे। लेकिन बार बार माता कौशल्या हाथ जोड़कर कहने लगी, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोड़। दोनों हाथ जोड़ लिए माता कौशल्या ने और विनती करने लगी कि हे दयालु, अवचन कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तो। अब इतना ही कृपा कर देना भगवान कि तुम्हारी ये माया मुझे अब कभी न व्यापे।
श्री भगवान मुस्कुरा गए, क्योंकि दीन दयालु है भगवान, अपने सेवकों के आनंद को सर्वोपरि रखने वाले हैं। वो कभी अपने सेवकों के आनंद में कोई कमी नहीं रखते, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए श्री भगवान ने माता को अभय कर दिया, ठीक है ना, अब तुमको कभी मेरी माया नहीं व्यापेगी। अब यहाँ पर ये जो प्रसंग है श्री रामचरितमानस में, ये माता कौशल्या और भगवान श्री राम के बीच का प्रसंग है। लेकिन कुछ विशेष विद्वान लोग इस प्रसंग को माता कैकेयी के साथ जोड़ते हैं और इस प्रसंग के माध्यम से वो ऐसा बताते हैं कि इस माया से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान तो ये कि मेरा भाई भरत राजा बने, और दूसरा वरदान ये कि मुझे 14 वर्ष के लिए आप वनवास भेजना। माता कैकेयी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, क्योंकि राम को यदि राम से भी अधिक प्रेम करने वाला कोई है इस पूरे महाकाव्य में, इस पूरी घटना में, तो वो माता कैकेयी है। उनसे ज्यादा प्रेम श्री राम को किसी ने किया ही नहीं, कोई कर भी नहीं पाएगा, माता कौशल्या भी नहीं कर पाएगी। तो माता कैकेयी ने ये कहा श्री राम से कि अगर मैंने ऐसे वरदान मांगे तो लोग मुझे कलंकित कहेंगे, गालियां देंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे मां, तुम्हारे इन वरदान के माध्यम से ही इस मृत्यु लोक में मेरा जो जीवन है, मेरा जो जन्म है, वो सफल होगा। तब कैकेयी माता ने शर्त रखी थी कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। एक तो ये कि तुम्हारी माया मुझे कभी न व्यापे, और दूसरा ये कि अगली बार जब कभी भी तुम्हारा जन्म हो तो मेरे पुत्र बनकर आओ। श्री राम ने कहा कि हे मां, मैं पुत्र तुम्हारा अवश्य बनूंगा, लेकिन दूध कौशल्या का ही पीऊंगा। द्वापर युग में भगवान पैदा हुए और 2 माताओं के नंदन कहलाए, देवकी नंदन और यशोदा नंदन। माता देवकी ने तो पैदा किया, वो माता कैकेयी, और दूध पिया यशोदा माता का, जो कि कौशल्या रूप थी। यहाँ पर 2 काम हो गए। आज की कथा में हमें 2 प्रसंग ऐसे मिले राम जी ने, जो राम जी ने अधूरे छोड़े और कृष्ण जी ने पूरे किए। आप लोग पता नहीं मेरी बात को क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे भगवान, लेकिन सच में इस समय इस स्थान पर जो संयोग बना है इन कथाओं का, वो हमारे जीवन का सबसे सुंदर संयोग है। ऐसा संयोग कभी शायद ही कभी बना हो आप सबके जीवन में। सबसे प्रथम भगवान शिव का दरबार जो श्री राम के प्रेमी है, वहां पर ये कथा, और इस कथा के ठीक 10वें दिन श्री कृष्ण कथा 20 मई से ग्राम भारू में। तो मैं इस श्री राम कथा में आप सबके लिए प्रतिदिन 2, 3, 4 प्रश्न छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। उनका जवाब मैं आपसे नहीं मांगूंगा, भगवान ईमानदारी से स्वयं आपको वो जवाब ढूंढने हैं, लेकिन कृष्ण कथा में। और उसके लिए कोई विशेष कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो सब लोग कथा सुनाते हैं, आनंद से जो कथा सुनाते हैं, आप सबको उनके जवाब मिल जाएंगे, चाहे वो गोवर्धन धारण करने की लीला हो। ये भी भगवान रामावतार का अधूरा कार्य है, चाहे जामवंत से युद्ध करने की लीला हो, या फिर कामदेव को शरीर देने की लीला हो, गोपियों के वस्त्र धारण करने की लीला हो, भगवान के जन्म लेने की लीला हो, मध्य रात्रि में जन्म लेने की लीला हो। ये सारे वो कार्य हैं जो रामावतार में अधूरे हो गए, क्योंकि राम जी ने जो कार्य किए वो लौकिक कार्य किए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य किए वो अलौकिक कार्य किए। राम जी ने जो किया वो देखकर अनुसरण करना चाहिए, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसे सुनकर करना चाहिए, जो किया उसे देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन भी चलाया, अगर बांसुरी बजाई तो, अगर रास रचाया है तो दुष्टों का संहार भी किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के संशय दूर करते हुए अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते थोड़े बड़े हुए। बड़े होने के बाद में श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिक्षित किया है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षाएं दी अपने आश्रम में। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो चारों भाई पूरे अयोध्या के प्राण स्वरूप हो गए। सब लोग उनको प्रेम करें, इतना प्रेम कि एक पल के लिए भी यदि राम नजरों से ओझल हो जाए भगवान तो ऐसे तड़प जाए जैसे जल के रास्ते से निकाल के मछली को धूप में पटक दिया हो। इतना प्रेम करने लगे सब प्रभु श्री राम जी को और चारों भाइयों। अयोध्या के राज्य में एक राजा है जो कि कालांतर में ऋषि हुए, श्री विश्वामित्र जी। उनकी यज्ञ भूमि और उस यज्ञ भूमि में उनके यज्ञ कर्म में राक्षस उनको परेशान करते थे। तो ये सोचकर ऐसी बात मनाई है कि विश्वामित्र ऋषि इतने कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि वो शस्त्र नहीं चला सकते थे। विश्वामित्र ऋषि ब्रह्म ऋषि होने से पहले एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, चाहते तो स्वयं भी निपट सकते थे, लेकिन जैसा कि संत का स्वभाव होता है, संत मारते नहीं है, संत मोड़ते हैं। राजा सुकंद, अब क्योंकि संत चरित्र की बात आई तो इसीलिए प्रसंग को बीच में छोड़ा, फिर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। राजा सुकंद उस संत समाज से मिलने के लिए जब जा रहे थे, अपने रथ राजसी वेशभूषा में सेवा के लिए द्रव्य लेकर जब जा रहे थे राजा सुकंद, वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी को भी आना। नारद जी ने मौका देख लिया। अब नारद जी ने मौका देख लिया, नारद जी पहुंचे और पूछने लगे, अरे सुकंद। जैसे ही नारद जी को देखा, सुकंद ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी पूछने लगे कि अरे सुकंद, इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हो भैया? राजा सुकंद कहने लगे कि हे देवर्षि, आप ही की शिक्षा है कि सदैव सत्संग करते रहना चाहिए, संतों की सेवा करते रहनी चाहिए, और तो इतना भी न कर पाओ तो कम से कम संतों के दर्शन करते रहने चाहिए। तो सुमेरु पर्वत पर आज सत्संगति है, संत आएंगे, ब्रह्म ऋषि आएंगे, भगवान दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद बोले कि क्या बात है सुकंद, बहुत सुंदर, संतों का दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है, जरूर जाओ। मुस्कुरा कर कहने लगे ठीक है जाओ। सुकंद आगे बढ़े। देवर्षि नारद बोले कि अरे सुकंद, एक मिनट थोड़ा रुको, एक पल के लिए रुको। सुकंद रुक गए। बोले देखो, तुम जा रहे हो, वहां पे संत आएंगे, तुम सबके दर्शन करोगे, उनकी वाणी भी सुनोगे और तुम सबको नमस्कार भी करोगे। बोले कि हाँ भगवान। बोले भाई देखो, तुम एक काम करना, जाना सबको नमस्कार करना, लेकिन विश्वामित्र जी को नमस्कार मत करना। जैसे ही कहा कि विश्वामित्र जी को नमस्कार मत करना, तो राजा सुकंद नारद जी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे कि बोले भगवान ये क्या करना है? आपका तो कहना है कि सबका सम्मान करना चाहिए, और विश्वामित्र जी को आप जानते हैं वो राम के गुरुदेव हैं, वो राजा राम के गुरुदेव हैं महाराज। बोले अरे राम के गुरु हुए तो क्या हुआ, वो भी तो पहले राजा हुआ करते थे, वो भी तो क्षत्रिय थे।
बोले कि भगवान आप तो ब्राह्मण है। लेकिन नारद जी ने वो बात उनके मन में बिठाई दी। आखिरकार सुकंत कहने लगे कि नारद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी राजा थे, हम भी राजा, राजा राजा भाई भाई गले मिल लेंगे, चरण छूने की क्या जरूरत है। भाई बिरादरी का मामला हो गया, चरण नहीं छुएंगे। नारद जी बोले कहा गले लग लेना ये अच्छी बात है। तो बड़े खुश होकर राजा सुकंत चलने लगे आगे। पहुंचे, मुनियों का समाज बैठा हुआ है। तो राजा सुकंत ने सबको दंडवत प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम न कर कर उन्हें गले से लगाने का प्रयत्न किया। अब पूरी समाज बैठी और ऋषियों को भी छोड़ दो, 4 से 10 बुजुर्ग बैठे हो और उनमें से किसी एक बुजुर्ग को नमस्कार न करो, या 4 से 10 माताएं बैठी है उनमें से एक माता को आप प्रणाम मत करो, नमस्कार मत करो, सम्मान मत दो, तो पूरी जात में, पूरी बिरादरी में, संगति में अपमान होना कम बड़ी बात नहीं है, मृत्यु से कम नहीं। विश्वामित्र जी ने सुकंत के इस कृत्य को अपमान स्वरूप लिया, और सच में अपमान है। पूरी बिरादरी के बीच में छेक दे महाराज। अरे दंडवत नहीं करना था तो कम से कम प्रणाम तो करेंगे ना, वो भी नहीं किया। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और इतना क्रोध हुआ कि तत्काल उसी क्षण उस सभा को छोड़कर सीधे पहुंचे अयोध्या। मध्याह्न का समय, लक्ष्मण भैया पहरे पर और राम जी विश्राम कर रहे हैं भवन में। क्रोध में लाल गुस्साए गुर्दे पैर पटकते हुए चले आ रहे। लक्ष्मण जी ने देखा, जब देखा लक्ष्मण जी ने तो शर्मा गए। क्यों शर्मा गए? लक्ष्मण जी अपने मन में विचार करने लगे कि भली जवानी में मुझे इतना कभी गुस्सा नहीं आया, बुढ़ापे में बाबा को देखो कितना भयंकर गुस्सा, एकदम लाल पड़ गए, पता नहीं किसने क्या कह दिया। आए, जैसे ही गुरुदेव आए, लक्ष्मण जी बोले आज गुरुजी मूड में नहीं है भाई, आज गुरुजी बहुत क्रोधित हैं, अगर कोई गलती होगी तो उड़ा देंगे। दंडवत हो गए लक्ष्मण जी गुरुदेव के सामने के गुरुदेव प्रणाम। विश्वामित्र जी बोले कि प्रणाम खुश रहो, राम कहाँ है? लक्ष्मण भैया बोले कि गुरुजी क्या हुआ? लक्ष्मण मैंने पूछा राम कहाँ है? गुरुदेव आप बताओ। अरे लक्ष्मण बताओ राम कहाँ है? चिल्लाने लगे गुरुदेव, और जैसे ही तीव्र ध्वनि हुई श्री राम जी जगे। बोले ये तो गुरु जी का स्वर्ग है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया सो रहे हैं, और जब लक्ष्मण जी ने कहा भैया सो रहे, इतनी देर में राम खड़े हुए दरवाजे की तरफ आए। विश्वामित्र बोले कि जब राजा सोता है तो यही होता है, अपमान हुआ है मेरा। श्री गुरु के मुख से इतने शब्द सुने श्री राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, और राम जी भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करके कहने लगे कि हे गुरुदेव, जो शीश तुम्हारे सामने झुका नहीं उसे काट दिया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल शाम को सूर्यास्त से पहले जो सिर तुम्हारे सामने झुका नहीं है गुरुदेव, मैं उसे सदा के लिए काट कर जमीन पर मिला दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली राम जी ने। अब राम जी ने प्रतिज्ञा की हो भगवान, तो भला पूरी तो होनी है। अब सुकंत को पता चला कि राम जी ने कर ली प्रतिज्ञा मारने की। अब परेशान, बोले कि भगवान ये क्या हो गया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। रोने लगे सुकंत, मृत्यु के डर से कि अब राम जी मार देंगे, अब कौन बचा है। रोते जा रहे, जंगल में चलते जा रहे। अचानक नारद जी याद आ गए। बोले कि पहले तो बिना बोले चले आए थे, अब सब कुछ करवा के मरवाने का प्रबंध कर दिया। मैं रो रहा हूँ, नारद जी फिर भी नहीं आ रहे। बड़ी निराली लीला नारद जी की। रोने लगे सुकंत। जब ज्यादा देर हो गई तो बीना बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी आए, सुकंत ने रोते रोते कहा कि महाराज प्रणाम। बोले सुकंत रो क्यों रहे हो? बोले भगवान पूरा इंतजाम तो आप ही ने करा दिया।
अब हमसे पूछ रहे हैं क्यों रो रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले कि हमारी मृत्यु निकट आ गई। नारद जी बोले मृत्यु रोकने नहीं है, मृत्यु तो आ गई है, इसमें रोने वाली क्या बात है? बोले महाराज कल शाम तक मर जाऊंगा। नारद जी बोले ये तो और अच्छी बात है, कम से कम तुमको इतना तो पता है कि तुम कल शाम को मरोगे, तुम्हारे पास 24 घंटे अच्छे अच्छे काम करो। बोले अच्छे काम के चक्कर में तो ये कांड हो गया। बोले क्यों? कि राम जी मारेंगे। नारद जी बोले कि कल्याण हो गया तुम्हारा, तुम तो मोक्ष के अधिकारी होंगे बिना मेहनत के। देखो संतों के दर्शन का कितना अच्छा फल है। राजा सुकंद कहने लगा कि महाराज आपकी सब बात सही, पर मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी बोले कि अरे राजा तुम बड़े पागल हो, इस मृत्यु लोक में कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता, मरना पड़ता है। इसलिए क्यों परेशान हो? कोई बात नहीं, राम राम रटो। सुकंद बोले कि भगवान किसी भी प्रकार रक्षा करो। नारद जी बोले कि इससे पहले किसी हार्ट अटैक आ जाए, पहले ही मर जाए, मेरा काम ना हो, कम से कम अपना काम तो सिद्ध करवा ही लो। तो नारद जी बोले कि सामने जाओ। सामने पर्वत पर एक गुफा है और उस गुफा के दरवाजे पर रोने लग जाना, और तब तक रोना जब तक उस गुफा से निकलने वाली माता तुमको अभयदान न दे दे। बोले वहां पे कौन है? बोले कि कोई भी हो तुम जाओ बस। सुकंत बोले कि भगवान एक बार आपने भेजा था तो मरने का इंतजाम करवा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं गुफा में राम जी से पहले कोई निपटा दे। बोले कह रहे तुम जाओ तो सही। पहुंचे गुफा के दरवाजे पे और रोने लगे सुकंत। एक माता बाहर निकल के आई। उन माता ने पूछा कि अरे बालक तू कौन है, तू क्यों रो रहा है? मैया मेरे प्राण संकट में है। मैया बोली कि जरूर तैने कोई ना कोई पाप करे होगा। बोले कि मैंने अपने जीवन में श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैंने कभी संत आज्ञा का विरोध नहीं किया, मैंने सदैव संत आज्ञा का पालन किया है माता, लेकिन फिर भी मेरे प्राण संकट में है। अब जब बात आई संत आज्ञा की तो उस माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ। अब जैसे ही अभय दान दिया माता ने, तो फिर माता पूछने लगी कि बात तो बता दे, बात क्या है? बोले कि माता ऐसे ऐसे बात है, राम जी ने सौगंध खाई है मारने की। माता बोली कि अरे भैया तू पहले ही बता देता। बोला कि माँ अगर मुझे पता ही होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? अगर मुझे पता ही होता कि मेरे ऐसा करने से प्रतिफल इस प्रकार आएगा तो मैं वैसा करता ही नहीं। अब माता बोली चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बेटा आएगा शाम को, कुछ न कुछ प्रबंध करवाती हूँ। श्री राम दरबार से श्री हनुमान जी का ये नियम था कि हर शाम वो अपनी माता के दर्शन करने के लिए आते थे। और राजा सुकंद जिस गुफा में जिस माता के सामने रोया वो कोई और नहीं, राम जी के परम भक्त और इकलौते ऐसे भक्त जो भक्त भी है और महाबली भी है, श्री हनुमान जी की माता अंजनी माता। अंजनी माता से अभय दान लिया था राजा सुकंत ने। अब हनुमान जी पहुंचे, मैया को चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करने के बाद में मैया बोली कि थोड़ी उदास सी थी। मैया की उदासी को देखकर हनुमान जी बोले कि मैया ये कौन है? ये किसको आपने अपने पास बैठा के रखा और आप इतनी उदास क्यों हो? आपकी उदासी का कारण क्या है? माता अंजनी कहने लगी कि मैंने इस बालक की जान का, जीवन को रक्षा करने का प्रण दिया है। बोले कि मैया बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप उदास हैं? बात पूरी हनुमान जी ने भी नहीं सुनी मैया की। अधूरी बात को सुनकर श्री हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर ये शपथ लेता हूँ कि इसके प्राणों की रक्षा होगी, हर हाल में होगी। अंजनी मैया बोली कि अरे लाला इतनी जल्दी काहे सौगंध खाई? राम ही तो मारना चाहते हैं।
अब हनुमान जी ने जैसे सुना राम मारना चाहते तो हनुमान जी बोले कि अरे भैया ये क्या किया। बोले कि अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब देखो संभालो क्या करोगे, हमें नहीं पता। अब सुकंद पूछने लगा हनुमान जी की तरफ कि भगवान बताइए हम क्या करें, हमारा क्या ठिकाना है। हनुमान जी बोले कि भैया तुमने हमारा ठिकाना झेल लिया, अब हम तुमको क्या ठिकाना बताएं। तुमको हमारे राम जी मारेंगे, हम उनके सेवक और हम उनके सौगंध खा लिए तुमको बचाने के लिए, अब हमारा क्या ठिकाना है। पर चलो कुछ न कुछ करेंगे। पहुंच गई श्री वीर बजरंगी माता सीता के पास में। वरदान बहुत मिले हनुमान जी को माता सीता के। सुंदर कांड में हनुमान जी को अजर अमर किया है माता सीता ने। प्रसंग आएगा बताएंगे। श्री हनुमान जी पहुंच गए माता सीता के पास और उदास। सीता माता बोली कि कहा है वो लल्ला कैसे उदास है बेटा। बोले कि मैया क्या बताएं, हमारी तो मैया बहुत भोली है। बोली क्यों कि बहुत भोली है। माता सीता बोली कि बेटा तू सच में बहुत भोला है, तू कभी किसी से कुछ चाहता ही नहीं, कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं। अरे तूने तो आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझसे कुछ नहीं मांगा, और तू राम जी को अपना पिता मानता है ना, तूने राम जी से कभी कुछ नहीं मांगा। अरे तेरी माता उदास है ना, तो जाओ अपने राम जी के पास, उनसे अपनी माता की खुशी मांग लो, मुझे देंगे। बोले कि मैया राम जी की कृपा मिलेगी। माता सीता बोली कि अवश्य मिलेगी, तुम जाओ तो सही। पहुंच गए भगवान श्री राम के सामने, दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी पैर पकड़ लिए। बोले कि भगवान मुझे आपसे कुछ चाहिए। राम जी बोले कि बता क्या चाहिए। बोले कि भगवान वैसे तो आपने मुझे अपना पुत्र माना है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हे प्रभु मैं इस जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आपसे सिर्फ यही वरदान मांगता हूँ कि जो भी जीव इस संसार में आपके मंगल नाम का गुणगान करे, उसका आप भी कुछ न बिगाड़ पाओ। किसी और की तो बात क्या। भगवान श्री राम बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। राधे राधे। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। 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 दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ये
महाराज की भोले बाबा की। क्या हुआ? भाग के जाओ दौड़ के। चालू करो। जय श्री राम। वरदान तो प्राप्त किया श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से और पहुंच गए राजा सुकंत की राजधानी के अवध देश में और सुकंत को ले लिया अपने साथ और कहा कि चलो मेरे संग। मृत्यु के भय से सुकंत का रोना बंद नहीं, उधर हनुमान जी का भी रोना बंद नहीं। हनुमान जी इसलिए रो रहे कि कल क्या होगा, कल मेरे आराध्य मेरे सामने होंगे, मेरे पिता मेरे सम्मुख होंगे, मेरे राम जी मेरे सम्मुख होंगे, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है टल नहीं सकती। हनुमान जी जानते हैं इस बात को, क्योंकि राम जी के जो बाण है वो अमोघ है। अगर प्रभु श्री राम एक सीख को भी संधान कर दे तो ब्रह्मसर की तरह चलती है, ब्रह्मास्त्र की तरह चलती है। जयंती कथा नौलने का आएगा, इतने सर्वशक्तिमान है प्रभु श्री राम। क्या होगा, मेरे स्वामी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये दुख में दुखी है श्री हनुमान जी। सुकंत को लेकर गए, पूछ का बना दिया परकोटा चारों तरफ से। सुकंत से कहा कि सुकंत तुम आराम से इसमें बैठो और राम नाम का स्मरण करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, तुम मूल मंत्र का जाप करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। रोते रोते सुकंत बेचारा लगा रहा रात भर भजन करने। कभी कभी जब